वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समयसार जी में अजीवाधिकार चल रहा है। अजीब के बहुत सारे पुद्गल के परिणमन, उनको बहुत से लोग जीव के मानते हैं, वे सब ठीक नहीं। इसकी चर्चा पिछले पाठशालाओं में हमने की। आइए आज अब चलेंगे गाथा नंबर 51 पृष्ठ 50। देखिए, बवहारस दरीषण मुवये सोवर्णिदो जिणवरेहिं जीवाये दे सवे अध्यवसाना दो भावा। बोलिए, बवहारस दरीषण मुवये सोवर्णिदो जिणवरेहिं जीवाये दे सवे अध्यवसानादो भावा। बवहारस दरीषण मुवये सोवर्णिदो जिणवरेहिं जीवाये दे सवे अध्यवसानादो भावा। एक एक शब्द का अर्थ उस पे विचार करते हैं। बवहारस व्यवहार नय का, दरीषण माने दर्शन माने कथन है, मुवेशो जो उपदेश, वर्णिदो दिया है, जिणवरेहिं जिनेन्द्र देवों ने, सर्वज्ञ प्रभु ने। क्या? जीवा एदे सव्वे जीव हैं ये समस्त, अध्यवसान आदिक भाव। क्या तात्पर्य हुआ? भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि ये जो अध्यवसानादिक भाव हैं ये सभी जीव हैं। कैसे? ये व्यवहार नय का दर्शन, व्यवहार नय का कथन है। किसने उपदेश दिया? प्रभु ने। अर्थात प्रभु ने इन अध्यवसान माने राग द्वेष आदि भावों को, इन राग द्वेष आदि भावों को जीवों का कहा है। लेकिन कैसे? व्यवहार नय से कहा है। फिर एक बार देखें, व्यवहार नय का कथन है, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार नय के अनुसार जो उपदेश दिया है उसके अनुसार ये समस्त अध्यवसानादिक राग द्वेष क्रोध लोभ आदिक जितने भी परिणाम भाव हैं ये सब जीव के हैं, ये सब जीव हैं। ये व्यवहार नय का विषय है, निश्चय नय का विषय नहीं। इसलिए सर्वज्ञ देव ने व्यवहार नय से इन अध्यवसान अर्थात राग द्वेष आदि भावों को जीव के कहा है। भावार्थ देखें, ये सब राग आदि अध्यवसानमयी भाव जीव हैं। ऐसा जिनवर भगवान ने जो उपदेश दिया है वह व्यवहार नय का मत है। जो राग रोषमय भाव तुझे दिखाते वे जीव मात्र व्यवहार कया कथाते। ऐसा सदा कह रही यह जैन वाणी, पीले तृषा जट बुझा अति शीत पानी।
शिष्य ने कहा, भगवान आपने जो गाथा नंबर 51 में कहा है, जरा इसको उदाहरण से स्पष्ट कर दें। तो आचार्य कुंद महाराज ने गाथा लिखी 52 और 53। आज हम 3 गाथाएं करेंगे, 52 और 53 दोनों करेंगे क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई हैं। आइए गाथा नंबर 52। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशो, व्यवहारेण दूच्यते, तथे कोणि गदो राया, बोलिए। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशो, व्यवहारेण दोच्यते, तथे कोणि गदो राया। राया हुणी गदोतिया, ऐसो बल समुदय स्वादेशो, व्यवहारेण दोच्यते, तथे कोणि गदो राया। राजा ही निगदो निकला है, तिय इस प्रकार का। ऐसो यह बल समुदायस्य, सेना के समूह को, बल के समुदाय को, बल माने सेना, सेना के समूह को निकलते देख कथन है। क्या समझा रहे हैं? देखो, कहीं राजा की सेना निकली, 2, 3, 4 मील लंबी निकल रही है, तो कोई पूछेगा कौन निकल रहा है? राजा। तो क्या वो सारी सेना राजा है? नहीं, सारी सेना तो राजा नहीं, राजा तो एक ही आदमी है, बस 2-3 फीट में चलने वाला। तो ये सब क्या है? ये राजा की सेना है, इसको राजा कहा जाता है। राजा निकल रहा है। इसी तरह आचार्य कह रहे हैं, ये जीव के परिणाम है, राग द्वेष आदि। तो ये जीव के परिणाम है, इनमें जीव तो एक आत्मा मात्र है। ये सारे जो परिणाम है ना, ये परिणाम तो कर्मकृत, कर्म के उदय के कारण सारे हैं, इनमें आत्मा तो एक ही है। उसी तरह जो फौज निकल रही है वो 2-4 किलोमीटर लंबी है, पर राजा तो एक है। फिर देखें नीचे की 2 पंक्ति, व्यवहारेण, व्यवहारने से, उच्चदी, किया जाता है। क्या? ये कथन। तथ, वहाँ तो एको, एक ही, निगदो निकला है, राजा, राजा तो एक ही है। उसी तरह राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदिक, ये सब जीव के हैं, लेकिन जीव तो इनमें मात्र एक ही है, अन्य नहीं है। इस तरह इसको समझना है, ये उदाहरण है। अर्थ देखिए इसका, सेना के समूह को निकलते देखकर राजा ही निकला है, इस प्रकार का जो कथन है वह व्यवहारने से किया जाता है। वास्तव में तो वहाँ एक ही राजा निकला है, राजा तो एक ही होता है। इस तरह आत्मा तो एक है। ये सब परिणाम वैभाविक परिणाम हैं, कर्म आदि के उदय के कारण बने हैं। निश्चय ने आत्मा की बात करता है और व्यवहार ने अन्य के कारण होने वाले सारे वैभाविक बातों की बात करता है। जैसे राजा निकल रहा है 4 किलोमीटर में, निश्चय ने कहता है राजा तो एक है, ये राजा की सेना है, राजा नहीं। इसी प्रकार राग द्वेष आदि परिणामों के बारे में समझना चाहिए। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। हे जार ही रभस से चतुरंग सेना,
गोपाल है चल रहा पर मान लेना, ऐसा सहर्ष व्यवहार स्वगीत गाता, राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता। इससे संबंधित एक दूसरी गाथा है, गाथा नंबर 53। आइए उसको भी ले लेते हैं आज। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्णभावाणम्, जीवोति कदो सुत्ते, तथे कोणिच्छिदो जीवो, बोलिए। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्णभावाणम्, जीवोति कदो सुत्ते, तथे कोणिच्छिदो जीवो। एमेव व्यवहारो अध्यवसानादि अर्णभावाणम्, जीवोति कदो सुत्ते, तत्ते कोणिच्छिदो जीवो। गाथा के एक एक शब्द को अब समझते हैं। एमेवय इसी प्रकार, व्यवहारो व्यवहारने से, अध्यवसानादि अध्यवसानादिक, अर्णभावाणम जीव से भिन्न भावों को, जीवोत्ति कदो सुत्ते, सुत्ते माने परमागम जिन वाणी में, जीवोत्ति ये जीव है जो ऐसा कहा है, तत्थ एको वहाँ एक ही है जीव, निच्छिदो निश्चय से। जीव के इतने सारे परिणाम जो बताए हैं व्यवहारने से, वास्तव में जीव तो ज्ञाता दृष्टा एक ही है। फिर एक बार देखते हैं। इसी प्रकार व्यवहारो व्यवहारने से, अध्यवसानादि अध्यवसानादि राग द्वेष आदि जो अर्ण भावाणम जीव से अन्य माने भिन्न भाव हैं, जीवोत्ति कदो सुत्ते, सुत्ते माने परमागम में ये जीव हैं ऐसा जो कहा है, तत्थो निच्छिदो जीवो एको, वहाँ निश्चय से जीव तो एक ही है। जैसे इतनी लंबी सेना थी और कहा गया व्यवहारने से राजा निकल रहा है, तो राजा उतना बड़ा थोड़ी होता है, राजा तो एक ही था। उसी तरह आत्मा तो एक है। ये सब जो राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि जो भाव हैं, ये तो कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं, ये विभाव हैं। आत्मा तो इनमें एक ही है। उसी प्रकार निश्चय से आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है। ये जो राग द्वेष आदि परिणाम की सारी बातें हैं, ये व्यवहारने से हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं, आत्मा के स्वरूप नहीं। ऐसा अच्छी प्रकार निर्णय करना चाहिए। अर्थात व्यवहारने से कहा गया है, किंतु निश्चयने से उन रागादि परिणामों में जीव तो एक ही है। आज 3 गाथाएं हमने पढ़ी। गाथा नंबर 51 में हमने क्या पढ़ा कि व्यवहारने से जनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये जो अध्यवसान रागादिक भाव हैं ये जीव के हैं। जीव के ही हैं, हाँ जीव के हैं, जीव ने किए हैं, जीव में हुए हैं, जीव के ही हैं, लेकिन कर्म उदय के कारण हुए हैं, इसलिए ये वैभाविक भाव हैं, जीव के स्वभाव भाव नहीं। व्यवहार ने क्या वर्णन करता है? व्यवहार ने अशुद्ध दशा की बात करता है।
निश्चय न शुद्ध दशा की बात करता है। हमारी आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं, मेरी आत्मा में ही हो रहे हैं। ये नहीं आत्मा में नहीं हो रहे हो, शरीर में हो रहे हो, ऐसा नहीं है। ये हैं तो जीव के, लेकिन ये शुद्ध जीव के होने वाले परिणाम नहीं है। अब आगे जो 2 गाथा थी 52 और 53, उसमें स्वयं आचार्य ने उसका उदाहरण देके समझाया। जैसे राजा निकल रहा है, फौज निकल रही है बहुत लंबी 2-4 कोस में, तो कहते क्या है, ओहो राजा निकल रहा है। तो क्या राजा उतना बड़ा है? नहीं, राजा उतना बड़ा नहीं, राजा तो एक ही है। इसी प्रकार जो अध्यवसान मतलब राग द्वेष आदि परिणाम हैं, परिणाम तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उनमें आत्मा तो एक ही है। जो ज्ञाता दृष्टा मात्र आत्मा है वही है। तो ये परिणमन किसका है? ये अशुद्ध आत्मा का परिणमन है, शुद्ध आत्मा का नहीं। वर्तमान में हमारी आत्मा का जो परिणमन हो रहा है वो अशुद्ध आत्मा है, और परिणमन भी उसका अशुद्ध है। और अशुद्ध आत्मा का वर्णन ये व्यवहारने से होता है। इसलिए आचार्य ने कहा राग द्वेष आदि आत्मा के हैं। अगर आत्मा के नहीं होंगे तो इनका फल आत्मा को कैसे मिलेगा? आत्मा के हैं, इनका फल भी आत्मा को मिलेगा। इसलिए ये व्यवहारने की चर्चा है। समय सार में ये बता रहे हैं तेरा स्वभाव क्या है और तेरा विभाव क्या है। संयोग जन्य रति राग विभाव भावों को जीव मान चलती व्यवहार तावो। पूछो यथार्थ जिन आगम से अकेला, है जीव बाह्य सब खेल झमेल मेला। यहाँ भी कहा आचार्य ने कि अगर शास्त्रों से बात करेंगे तो जीव तो अकेला एक ही है। जितना ये सब बाहर का खेल है सब झमेला है। जितना इस झमेले से हटेंगे ना, उतना सही रास्ते पे आएंगे, उतना राग द्वेष कम होगा और हम मोक्ष की ओर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।